Hello everyone, welcome back to my class. Today topic आर्टिकल। जैसा कि कल मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाया था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहीं ना कहीं टेंस इसलिए मैं आपको पढ़ाया कि टेंसों में भी ये आर्टिकल का यूज बहुत आता है और बच्चे वहीं पर गलत कर देते हैं। सोचते बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये होती बहुत ही मेन, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आर्टिकल ए एंड द क्या चीज है। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि बच्चे ये सोचा करते हैं द लगा दो तो आ जाएगा, अच्छा 100 पीस बन जाता है, लेकिन द बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वैसे ए एंड द है, तो इसको समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है ना? इसे आर्टिकल होता है, एक डिफिनिट होता है और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। द क्या होता है? डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। और इसका यूज देखिए दो जगह होता है। ये यूज कुछ बच्चे जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपने अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। हो सकता है आपको नया भी लगे, क्योंकि ग्रामर के साथ मैं आपको स्पोकन का भी प्रयास करवा रहा हूँ, क्योंकि स्पोकन के जो वर्ड होते हैं, स्पीकिंग होती है, वो इससे डिफरेंट होती है, ठीक है ना? देखिए, जैसे आर्टिकल द का यूज करना है, तो अगर कोई कॉन्सोनेंट का वर्ड आ जाए, कोई नाउन हो, वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, जैसे चेयर आ गया, ठीक है ना? आई हैव द चेयर, तो उसको कॉन्सोनेंट के लिए उसको क्या क्या पढ़ेंगे? द चेयर, ठीक है ना? लेकिन अगर वही चीज आ जाए, जैसे आई हैव एन एप्पल जो आता है, आर्टिकल से स्टार्ट होता है, अगर वहां द का यूज आएगा तो ठीक है ना, तो उसको हम दी एप्पल पढ़ेंगे। एंड दी एप्पल, आई जैसे दिस इज एंड दी एप्पल। बात समझ रहे हैं ना? अगर एन नहीं आता है, एन नहीं आएगा, एन दी एप्पल नहीं होगा, एन जैसे नहीं आएगा, तो अगर आर्टिकल के पास रहेगा तो इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे दी, ठीक है ना? बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आपको? तो ये हो गया, इसके दो दो प्रकार से इसके यूज होंगे, एक दा होगा, एक दी होगा। कहाँ दा होगा, कहाँ दी होगा? जब कॉन्सोनेंट आएगा तो दा का उच्चारण करेंगे, जब वावेल आएगा तो दी बोलेंगे। इस चीज को ध्यान रखना। फिर इसका मैं बेसिक और एडवांस में भी बताऊंगा। दूसरा आता है इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत बेटा आता है ए और एन। आप जान लीजिए ए एन है क्या। ए एन जो होता है, ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है, ठीक है ना? तो आप सोचते होंगे कि सर जब ए और एन एक ही होता है तो अलग अलग यूज कैसे होता है? तो यही यूज तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए इसका नाम है इनडिफिनिट, अनिश्चित है, कब कौन आ जाए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। और उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना भी चाहूंगा कि ए एन का यूज कैसे होते हैं। देखिए, जब कभी भी कोई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट नाउन है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट नाउन है, तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे? ए का यूज, ठीक है ना? जैसे टेबल है, टेबल के पहले जैसे दिस इज अ टेबल, नॉट दिस इज एन टेबल, दिस इज टेबल। अगर जैसे टेबल बोलते हैं तो टेबल का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, टेबल को आप प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, इसका प्रोनाउंस करेंगे तो कॉन्सोनेंट आएगा तो ए का यूज होगा। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अगर वावेल होगा, वावेल यानी स्वर, इंग्लिश में स्वर जो होते हैं ए ई आई ओ यू होते हैं, तो उसके पहले हम लोग एन का यूज करते हैं, ठीक है ना? जैसे दिया है दिस इज अ चेयर, तो चेयर का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो चा आ रहा है, और चा क्या है? व्यंजन है, ठीक है ना? सारा मैटर बेटा सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे ही इंग्लिश का डिपेंड होता है, ठीक है ना? अब देखिए दिस इज अ चेयर, इसके बाद आता है जैसे दैट इज एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, तो ये जो एन है, ई आया है, तो ई का उच्चारण क्या होगा? ई, और ई क्या है? वावेल है, ठीक है ना? अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये ई के जगह अगर कॉन्सोनेंट भी आ जाए तब भी वाव एन का यूज होगा, उसके लिए बताऊंगा अभी। तो एन एलिफेंट, ये रिटन में तो एन एलिफेंट राइट किया जाता है। अगर आपको स्पोकन सीखना है तो इसको बिल्कुल
शॉर्टकट लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट। ये बोलने में अजीब लगता है, लेकिन अगर स्पोकन सीखना है तो दिस इज एन एलिफेंट। ठीक है। फिर आता है, देखिए ये हो गया, ये आता है जैसे सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। तो देखिए अब इसके बीच में आर्टिकल नहीं आया है, तो इसमें भी मैं बताना चाहूंगा कि ये आर्टिकल आता कहाँ है। अगर सेंटेंस में आर्टिकल का यूज होता है तो किस लिए होता है और कहाँ होता है। तो देखिए आर्टिकल का यूज होता किसके लिए है, नाउन के लिए। ये आर्टिकल आता है किसके लिए, नाउन के लिए। और आर्टिकल एडजेक्टिव का ही एक भाग होता है। बात समझ रहे हैं ना, क्या होता है, एक भाग होता है। आर्टिकल जैसे इसमें है सी इज ब्यूटीफुल, तो देखो यहाँ आर्टिकल नहीं आया है। सी इज एंड ब्यूटीफुल भी कुछ बच्चे या ए ब्यूटीफुल भी लगा देते हैं, तो वो गलत होता है, क्योंकि अगर आर्टिकल आएगा तो उसको क्या चाहिए, नाउन चाहिए, है ना। अगर नाउन नहीं आएगा तो आर्टिकल का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे देखिए आगे आइए इसी में, जैसे सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब देखिए ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव के पहले एन का यूज हुआ है और इस एडजेक्टिव के पहले एन का यूज या ए का यूज नहीं हुआ, है ना। यानी आर्टिकल यहाँ एन आ गया, तो यहाँ भी तो ए आना चाहिए था, लेकिन ये इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, सेंटेंस में नाउन नहीं है। क्या नहीं है, नाउन नहीं है। अब इसमें देखो सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो ये जो एन आया है ये किसके लिए आया है, इस लड़की के लिए आया है, इस गर्ल के लिए आया है। बात समझ लीजिएगा, अगर सेंटेंस में नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, अगर आर्टिकल है तो नाउन भी होना जरूरी है। आगे देखते हैं, जैसे अभी कल यही एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चे फंसे थे, सीमा ईट्स मैंगो। कल मैंने चेक किया था तो वो लिखी थी सीता ईट्स मैंगो। क्या ये सही है? सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि मैंगो क्या है बेटा, मैंगो नाउन है नाउन, वो भी सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए ही आता है, एक का मतलब एक। जब मैंगो वन है और नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल का आना बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने आर्टिकल नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग है। बहुत लोग केयर नहीं करते, टिक कर देते हैं सही है, बिल्कुल ऊपर ऊपर ही पढ़ा देते हैं हल्के में, लेकिन आप डीपली में जाएंगे ना तो एक्चुअल में यही सही होता है। यानी सीमा ईट्स अ मैंगो, अगर ए नहीं लगाया क्योंकि नाउन आया तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए जैसे रीना हैज अ पेन, बताइए ये ए आया है किसके लिए आया है, पेन के लिए। पेन क्या है, नाउन है, वो भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आर्टिकल का चैप्टर होता है। और एक चीज आती है, देखिए आपको बताना चाहूंगा, जैसे W और Y आता है, कोई भी अगर वर्ड नाउन W या Y से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, W और Y से, तो इसमें आप आंखें बंद करके ए का यूज करेंगे। कभी भी अगर इनसे स्टार्टिंग हो तो ए का यूज करेंगे। जैसे ईयर है, YEAR, ठीक है ना। ईयर, अगर ईयर का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ई आएगा। तो आपका दिमाग कहेगा कि क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए सर, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन वावेल से है। लेकिन नहीं, यही एक दो वर्ड होते हैं जिनका यूज, इनके पहले यूज ए का होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये इनकी उपयोगिता हुई। आज वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बहुत छोटे रूप में बताना चाहे। अभी इसका और भी भाग जो बचा हुआ है, अभी दा है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल है, जहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अब प्लस ये बेसिक आपको मैंने बता दिया है कि आर्टिकल कहाँ यूज होगा और किसके लिए आता है, इतना आप पहले जान लीजिए। ये मैं बता ही दिया हूं आपको कि आर्टिकल नाउन के लिए आता है, ठीक है ना। किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, सिंगुलर, काउंटेबल और कॉमन नाउन होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज का वीडियो बस इतना ही।
अगले दिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का भाग व्यापक रूप में आपको पूरा समझा दूंगा। फिर हम चलेंगे डिफिनिट आर्टिकल डालने, ठीक है ना, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण डिफिनिट आर्टिकल है। तब तक के लिए आज ठीक है, गुड बाय।